अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जब भी इंसान ट्रैवल करता है ना एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो अपने मुल्क में कर रहा हो, एक सिटी से दूसरी सिटी, चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में कर रहा हो, तो उसकी कोशिश होती है कि मुझे कोई ऐसा मुखलिस इंसान मिले जिसके साथ मैं मिल के अपना कारोबार, अपना काम शुरू करूँ, जो मुझे साथ साथ मेरी गाइडलाइन भी मुझे करे, समझदार हो, जिसके पास मतलब है जैसे पार्टनरशिप कहते हैं ना आप, ठीक है, इस किस्म की मतलब हर इंसान की कोशिश होती है। इसी तरह जब इंसान दूसरे कंट्री में जाता है ना, तो उसकी भी वहाँ की यही कोशिश होती है। ऐसी बात है, जब वहाँ नई जगह जब आप जाते हैं, माइग्रेट करते हैं आप, तो आपकी कोशिश होती है यार मुझे एक ऐसा इंसान मिले जो जिसके साथ मैं यहाँ रह के टाइम अच्छा गुजार सकूँ। इस तरह इंसान को तसल्ली भी होती है, मुतमिन भी हो जाता है और उसका वक्त भी अच्छा गुजरता है और काम में इस तरह उसका दिल भी लगा रहता है और नॉलेज में भी बहुत तेज़ी से इजाफा होता है ऐसे जब दो इंसान हो। तो ऐसे ही मुझे एक इंसान कल एक मिला है, पाकिस्तानी। तो सफ़र के दौरान ही हमारी बात हुई है, उससे मैं मिला हूँ। तो मैं उसे जानता हूँ, काफ़ी पुराना है वो, और पहले भी वो यहाँ अज़रबैजान में रह चुका है। वो है बहुत मेहनती है, वो हार्ड वर्क है, वो करता है बहुत ज़्यादा। तो जब मेरी उससे डिटेल में बात हुई तो मुझे फिर उसने बताया कि मैं जो है ना मैं मलेशिया में रह के आया हूँ। और मैं तो वो जब मेरी उससे बात हुई उसने बताया मुझे मैं मलेशिया में भी रहा हूँ, काफ़ी टाइम मैंने मलेशिया में गुजारा है, अच्छा वक्त गुजरा है। उसके बाद उसने बताया जी मैं जो है ना ताजिकिस्तान में भी रहा हूँ मैं, और वहाँ मैं एक पार्टनर के साथ गया था पार्टनरशिप पे, और वहाँ हमने पहले गए, हम वहाँ विज़िट किया। तो बड़ी उसकी स्टोरी जो है ना बड़ी मतलब है कि दर्दनाक सी कहानी है बेचारे की। बड़ा जो है ना उसके साथ जो है ना फ्रॉड हुआ है, और जो है ना बड़ी उसने अपनी जब मुझे सुनाया तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। कहता जी ताजिकिस्तान पहले हम गए, दोनों विज़िट किया, फिर हमने जो है ना इन्वेस्ट किया पैसा दोनों ने पार्टनरशिप पे, पाकिस्तान से माल उठाया, गारमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ हमने गए, जब हमने काम शुरू किया था हमें कोई पाकिस्तानी वहाँ मिल गया, ठीक है। अब वो गए भी जो थे ना उस वक्त थ्रू अफगानिस्तान के गए हैं वहाँ, कि मेरा गालबन बॉर्डर लगता है इसका ताजिकिस्तान का कहीं अफगानिस्तान के साथ, जैसे उसके मुँह के बकौल कि हम बाई रोड गए थे। और गए कब है, जब 1995 की बात है, जब वहाँ मतलब है कि जंगी हालात बने हुए थे, वहाँ जंग थी इसमें अफगानिस्तान में। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आप सुने, आपको इसमें जो है ना एक मतलब है कि ये ऐसा एक चैप्टर है जिससे इंसान को सीखने में बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि हम जब पाकिस्तानी आते हैं ना तो वो बाहर हम आके ऐसे ही ढूंढते हैं, अभी हमें कोई पाकिस्तानी मिल जाए या कोई इंडियन है या जो भी सोवाट है, तो वो हम सारा ढूंढते हैं, हमारे साथ को मिल जाए, हम मिल के काम करें, ठीक है, हमारा वक्त भी अच्छा गुजरे, तो जो है ना अर्निंग भी अच्छी हो हमारी। तो इसी तरह इस भाई के साथ हुआ, ये पार्टनरशिप है, वहाँ गया, वहाँ कोई इतने पाकिस्तानी मिल गया। जब सारा पता चला मिलजुल हुआ जब इनका एक दूसरे के साथ, जब वो घर गया, जब उसने स्टॉक देखा इनके साथ इनके पास, तो उसने ये जो है ना इमिग्रेशन में कंप्लेन करके इन्हें उठवा दिया वहाँ से। और बदकिस्मती के साथ क्योंकि ये अफगान बॉर्डर से वहाँ इन हुए थे, तो वापस इन्हें अफगानिस्तान ही भेजा गया। अब वो बेचारा कहता है जी मैं वहाँ इतना जलील हुआ, ठीक है, जब अफगानिस्तान हमें फेंका उस वक्त जंगी हालात थे वहाँ, तो हम तो वहाँ इतना डर रहे थे उस वक्त। तो कहता है जी वो जो मेरे साथ पार्टनर था वो फैमिली थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैं वीक था, मेरे पास जो पैसा था वो वहाँ लग गया सारा, और मेरे पास था भी कुछ नहीं। अब मैं रब्ता कैसे करूँ, कैसे जाऊँ मैं वहाँ से। फिर उसने बताया, कहता है जी जो मेरे साथ बंदा था उसने, उसकी फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, उसे घर वालों ने वहाँ से उठवा लिया किसी ना किसी तरह, वो पाकिस्तान पहुँच गया। अब हुआ क्या कि जब वो पाकिस्तान पहुँचा ना तो ये बेचारा वहाँ फंस गया। कुछ अफगानी थे, बड़े अच्छे थे, फैमिली थी, उन्होंने जो है ना इसे सपोर्ट की वहाँ काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के मामला में इस तरह। फिर वो जिस बंदे ने सामान भेजा हुआ था, कंटेनर जिससे इन्होंने उठवाया हुआ था माल, आधा कंटेनर तो इनका वो पहुँच गया था वहाँ, सामान वो मतलब पकड़ा गया, और आधा कंटेनर जो है ना इनका उस वक्त अफगानिस्तान में ही गालिबन था। तो इन्होंने कहा जी मैंने वहाँ रुकवा दिया कंटेनर। वो बंदा फिर वहाँ आया, उसके साथ मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के गया। कहता जी फिर दोबारा मैंने क्लिनिक्स करवाई ताजिकिस्तान की, जो फ़ाइन वगैरह पे किया सारा, फिर मैं दोबारा वहाँ चला गया और जो सामान था वो मैंने भेजा। कहता जी अब जो मेरा पार्टनर था उसने इतनी तौफीक नहीं हुई मुझसे पूछे मैं किस हालात में हूँ, किस में नहीं हूँ। जब सारा क्लियर हुआ हो गया तो 6-7 माह बाद फिर मुझे वो कहते हैं जी वो हमारा माल पड़ा हुआ है, तो अब वहाँ पहुँच गया ताजिकिस्तान में। इसने जब बताया तो कहते हैं जी कहता है जी वो कहते हैं जी अब जो हमारा वहाँ पैसा लगाया हुआ वो हमें तो वापस कर। तो कहता है जी मैंने कहा जी ठीक है, आपने पहले मुझे पूछा तक नहीं है मैं किस हालात में था किस में नहीं, आपका काम बनता था मुझे भी वहाँ से निकलवाते, लेकिन आपने अपने बेटे को सिर्फ वहाँ से निकलवाया। तो अब मैं जो है ना आपका सामान ये पड़ा हुआ है, आप आ जाएँ, अपना सामान यहाँ से बेचें खुद और पैसा ले जाएँ, ना मैं आपका सामान बेचूँगा और ना मैं आपको इसके पैसे दूँगा, ये आप क्या आप जाने, आपका काम जाने। तो कहता जी मैंने तो अपना सामान बेचा, अपने आप को क्लियर करवाया, मैं वहाँ से निकल आया वापस। अब कहता जी पाकिस्तान में फिर मैंने बड़ी मेहनत की, फिर मैं अज़रबैजान आ गया अपनी विद फैमिली। अब वो बेचारा यहाँ है, यहाँ वो पहले भी रह के यहाँ से जा चुका है वो। अब कहने का मकसद आपको ये होता है, जब मुझे उसने ये बातें बताई हैं ना, तो ये चीज़ें हर इंसान के साथ होता है, पार्टनरशिप में ये अक्सर जगह होता है, मेरे साथ भी हुआ है ये, मैंने भी 2-3 दफ़ा यहाँ किया है पार्टनरशिप, पाकिस्तान में भी किया है तो नुकसान ही हुआ है।
ठीक है। अब जो पार्टनर कर रहा होता है ना, जो ये सोच रहा होता है ना कि यार मेरे साथ कोई अच्छा इंसान मुखलिस मिल जाए तो जिसमें हम मतलब अपने काम को बढ़ा सकें, उसे भी फ़ायदा हो मुझे भी हो। अब ये जो सोच रहा होता है ना बंदा, तो इस सोच में वो किसी से मिलता है ना, तो अब इसकी सोच जो होती है वो पॉजिटिव होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आपके साथ टच हो वो आपके साथ मुखलिस हो। तो इसलिए मेरा आप लोगों से भी यही मशवरा होता है, तो कोशिश किया करें कि आप यहाँ किसी भी कंट्री में जाएँ तो वहाँ आप मतलब है कि ये किसी के सहारे ना ढूंढा करें आप कि हम किसी कोई हमें मिल जाए, हमें वहाँ सपोर्ट करें, हम मिल के कारोबार करें, हम पैसा लगाएं। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों के ऐसे काम है, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ऐसा किया हुआ है। मैं जानता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानियों के पैसे मतलब नुकसान भी हुआ है उन्हें। वो हुआ भी इसीलिए ही है कि जब उन्होंने किसी पे एतबार किया, पार्टनरशिप की, ठीक है, लालच की, ये बंदा यहाँ है, काफ़ी टाइम हो गया ऐसे, हम पैसा लगाते हैं, ये पैसा ये कमा के हमें भी देगा और ख़ुद भी खाएगा, तो भाई ऐसे जो है ना ये दूर के डोल सुहाने होते हैं, ठीक है। तो ये सोचना रखा करें आप, अगर जो बंदे ने अगर टाइम यहाँ गुजारा है ना, तो वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो आपसे पैसा लेके और वो आपको प्रॉफिट देगा और ख़ुद आगे जलील होगा, ठीक है। तो हाँ, वो एक अलग बात है कि आप साथ हो जाएं, पार्टनरशिप ना करें, उसे आप साथ रख लें, परसेंटेज भी रख लें, सब अपना काम अपने हाथ में रखें आप लोग, तब जाके मतलब है कि मैं समझता हूँ कि कुछ बेहतर है। क्योंकि हमने तो काफ़ी ज़्यादा ठोकरें खाई हैं, अभी हमें लगी हैं। अब जिस बंदे ने कल मुझे ये स्टोरी बताई है सारी, तो मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब यकीन माने कल मैंने उसके पास सामान देखा है तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ। इतना सामान तो मैंने भी कभी उठा के मूव नहीं किया, वो तो पहले भी बड़ा उठाता था और एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है वो, ठीक है। तो ये ज़ाहिर सी बात है, फैमिली है, उसकी फैमिली के लिए कर रहा है वो सारा कुछ जो भी कर रहा है। अब वो ये मेरी वीडियो भी देखेगा, क्यों मेरी वो वीडियोस देखता होता है यहाँ, कहता है मैं आपकी देखता होता हूँ वीडियोस। तो देखें जी, मेरा तो काम यही होता है कि आप लोगों को बताना, आप लोग मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको मिले, ताकि आपके आने वाले वक्त में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स को आप ना फेस करें जो आपके लिए प्रॉब्लम्स मतलब है वो बहुत बड़ी बन जाए। हम तो ये देखने में तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ लगता है कि यार कोई बात नहीं है, किसी चीज़ का नुकसान हुआ तो क्या हुआ पार्टनरशिप में। तो मेरे भाई बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पार्टनरशिप जब शुरू करते हैं ना, तो आपकी जेब में जो होता है वो लग जाता है। तो इंसान को दुख उस वक्त होता है यार कि मैं तो इतना मुखलिस चल रहा हूँ, अपना पैसा भी लगा दिया, अब अगला जो बंदा था वो मेरे साथ धोखा कर गया, मेरा पार्टनर, तो मेरा इसमें क्या कसूर है। तो उस वक्त इंसान को, जब इंसान अकेला हो ना, सिंगल हो, वो और बात होती है। अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो उस वक्त आपके लिए बहुत बड़ी सरदर्दी बन जाती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है भाई, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप लोग इन चीज़ों से बचें। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, जो मैंने ये स्टोरी सुनी है और ये हर दूसरे की स्टोरी है, जो भी पार्टनरशिप करता है ये उन्हीं की स्टोरी है, ये सारी मैं जो आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। तो हमें भी ये हाथ लगे हुए हैं, तो मैं भी अब इन चीज़ों से जो है ना अवॉइड ही करता हूँ, इन चीज़ों से कि किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। थोड़ा काम है, अपना काम है, खुद करें, कोई बात नहीं, खैर है, थोड़ा काम है ना, आपका अपना तो है, कोई परेशानी, कोई ऐसे मामला तो नहीं है ना आपके साथ, कोई आपके साथ धोखा कर जाएगा या कोई प्रॉब्लम्स होगी। तो बजाय ये कि आप किसी को साथ लगाएं, पैसा भी लग जाएगा आपका, और अल्लाह ना करे कल आपके साथ भी ये मतलब होता है। पार्टनरशिप में अक्सर ये चीज़ें होती हैं। पार्टनरशिप में देखें, जो बिज़नेस होता है ना, बिज़नेस में मफादात होते हैं, ठीक है, गर्ज़ होती है, ठीक है। अगर मैं भी अब किसी के साथ पार्टनर करता हूँ ना, तो मैं वैसे थोड़ी कर दूँगा जाते हुए रास्ते बंदे के साथ, मैं भी कोई मफादात देखूँगा उसमें करूँगा ना। तो यही बात में फिर नुकसानात बनते हैं इन चीज़ों के। इसलिए इन चीज़ों से बचें और किसी के साथ पार्टनरशिप और ऐसे मामला मत करें। आप दूसरे शहर में आते हैं, अल्लाह तो अकल आएँ, ठीक है, अल्लाह पाक आपके रास्ते बनाता है, ठीक है। तो कोशिश करें जब भी आप कहीं विज़िट करते हैं, पहले उसका सारा नॉलेज लें। अगर किसी के पास पैसा है, वो कारोबार करना चाहता है, तो किसी पे मत लगाओ, खुद आओ यहाँ, टाइम एक्सपेंड करो। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ जो पैसा लगाते हैं, आके यहाँ पहले लैंग्वेज कोर्स कर लो यार, लैंग्वेज सीख लो, ठीक है, ताकि आपको आने वाले वक्त में जो है ना किसी का सहारा ना ढूंढना पड़े, आपको खुद इस चीज़ में फ़ायदा हो, ना कि आप किसी पे पैसा लगाएं तो वो फिर आपका पैसा ज़ाया ही जाएगा, इस तरह फिर आप किसी पे गिला भी नहीं कर सकते, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।